डिपार्टमेंट रहता है, जैसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स वगैरह, उनको वेकेशन लीव वगैरह रहता है, उनके लिए स्टडी लीव, कोई स्टडी के लिए स्टडी लीव भी मतलब कोई स्टडी लीव के लिए भेजते हैं, कई एम्प्लॉयर उनको एम्प्लॉय को स्पॉन्सर करता है, कई मतलब हमारा कोर्स से करने के लिए, ठीक है, स्टडी लीव, सपोज स्टडी लीव दिया। मैटरनिटी लीव में भी है पैटर्निटी लीव प्लस और एक एलटीसी ड्यूरिंग लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट। लीव प्रिपरेटरी टू रिटायरमेंट होता थे पहले, जो भी सुपरनेशन में जाता है 6 महीने के लिए, वो मतलब वो लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट ले सकता था, वो जो विदाउट लीव एनकैशमेंट के लिए, वो तब भी उसको कर सकता था लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट। बट वो क्या था, वो एलटीसी कब तक होना चाहिए लीव प्रिपरेटरी रिटायरमेंट में, उसका जर्नी कंप्लीट होना चाहिए, बिफोर रिटायरमेंट होना चाहिए, ये पक्का है। नेक्स्ट, एलटीसी कैनॉट बी अवेल्ड ड्यूरिंग चाइल्ड केयर लीव में नहीं ले सकता है ये। नेक्स्ट, बाद में हमारा क्लोज्ड हल्ड में मिलता है सैटरडे संडे, उसमें भी एडमिजिबल नहीं है, सपोज क्लोज्ड हल्ड में। हाँ, एंटाइटलमेंट ऑफ फ्रेश रिक्रूट्स, जो भी न्यू रिक्रूटमेंट दिया, जो भी फ्रेश रिक्रूटमेंट से गवर्नमेंट ने और सुविधा दिया, ठीक है, न्यू बंदा आता तो उसका और रिजुवनेट करने के लिए, और उनके लिए एडमिजिबल किया हर साल। द फ्रेश न्यू रिक्रूट्स आर एंटाइटल्ड टू ट्रैवल देयर होम टाउन एंड एनीवेयर इन इंडिया अलॉन्ग विद देयर फैमिली इन द फर्स्ट 8 ईयर्स। फर्स्ट 8 साल के लिए उनको ये सुविधा दिया गया। न्यू जो भी फ्रेश रिक्रूट्स होगा, जो ऑलरेडी है उनके लिए तो वो दो साल के लिए फ्रेश। द ब्लैक विल बी फ्रॉम द इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन गवर्नमेंट सर्विस, लाइक फर्स्ट ईयर ब्लैक फ्रॉम, सपोज मान लेते कोई उनका 2013 में भर्ती होगी, 1 साल सर्विस हो गया, 3-4 2014 टू 2000, और नेक्स्ट 4 ईयर ब्लैक 2018 से लेकर 2022 इनके लिए दिया गया। इसमें क्या था, उसमें होम टाउन एलटीसी भी है, एनीवेयर इन इंडिया भी है फर्स्ट 8 साल के लिए। उसमें क्या है, आप उसको कंबाइन कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड ओकेशन आप होम टाउन जा सकते हो, 3rd and 4th टू एनीवेयर इन इंडिया। नहीं, मैं फर्स्ट एंड सेकंड 3rd होम टाउन ही जा रहा हूँ, वो भी कर सकता हूँ, 4th ओकेशन एनीवेयर इन इंडिया। नहीं तो नहीं, मैं एनीवेयर इन इंडिया जाऊँगा, 4th ओकेशन होम टाउन, वैसा कर सकते हो। नेक्स्ट, नहीं तो नहीं, मैं फर्स्ट 4 साल होम टाउन ही जाऊँगा, नेक्स्ट आगे एनीवेयर इंडिया, बाकी नेक्स्ट 4 साल के लिए बाकी है, वो कर सकते हो। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, पीछे करना, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। जैसे ब्लैक ईयर में हम लोग जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं विद इन द ग्रेस पीरियड 1 साल तक मिलता है, इसको इसमें फर्स्ट 8 साल का फ्रेश रिक्रूट्स को दिया गया फैसिलिटी को कैरी फॉरवर्ड, इट कैन नॉट बी डन। सपोज उस साल ख़त्म हो गई, उस साल एलटीसी अवेल नहीं किया, उस साल का वो ख़त्म हो जाएगा। हाँ, नेक्स्ट बाद में और एक कंडीशन है, उसमें वो एलटीसी वो जो फ्रेश रिक्रूट है जो भी है, उनका होम टाउन हेडक्वार्टर एक ही होने से भी तब भी एडमिजिबल नहीं है। फैमिली, इसमें फैमिली कौन कौन आता है, स्पाउस मतलब वाइफ और हस्बैंड। सपोज मेल एम्प्लॉय के लिए उसका स्पाउस हो गया, वाइफ हो गया, फीमेल एम्प्लॉय के लिए उसका हस्बैंड हो गया, ईच 1 यूनिट। एंड डिपेंडेंसी कंडीशन डज नॉट अप्लाई, इसमें डिपेंडेंसी कंडीशन का जरूरत नहीं, इंक्लूडिंग लीगली वेडेड सेकंड वाइफ विथ गवर्नमेंट परमिशन। सपोज किसी का कुछ हो गया, मतलब कोई डाइवर्स हो गया, डेथ हो गया, सपोज सेकंड वाइफ वगैरह करने से भी वो भी फैमिली में आ जाएगा। प्लस 2 सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन, इसके लिए उसके एलटीसी में हमारा साथ 2 अनमैरिड चिल्ड्रन के लिए स्टेप चिल्ड्रन, पेरेंट्स, स्टेप पेरेंट्स, पोली डिपेंडेंट्स होना चाहिए एम्प्लॉय के ऊपर, वेदर आर नॉट रिसाइडिंग विद द एम्प्लॉय। सपोज मान लेते हैं आपका फैमिली होम टाउन में, आप लोग एनीवेयर इन इंडिया, सपोज मान लेते हैं किसी के फैमिली कलकत्ता में, वो ये सर्विस यहाँ कर रहे हैं, नहीं वो दिल्ली जाना चाह रहे हैं, एनीवेयर इन इंडिया, फैमिली कलकत्ता से दिल्ली जा सकते हैं, आप यहाँ से भी जा सकते हैं। नेक्स्ट, सपोज रिस्ट्रिक्शन ऑफ 2 चिल्ड्रन है, उनके लिए अभी एज एंड डेट
अप्लीकेबल है। जब भी जो भी चिल्ड्रन पहले 1998 का पहले वो हो गया, उनके लिए अप्लीकेबल नहीं है। सपोज उनका 3 चिल्ड्रन है 1998 का पहले का होने से, तो उसका मल्टीपल बर्थ का वजह से भी उसका अप्लीकेबल नहीं होगा। किसी का ट्विंस हो जाता है, उसके एडमिजिबल है LTC। नेक्स्ट, मैरिड डाटर से, जनरली मैरिड डाटर होने से डिपेंडेंसी नहीं होता, बट वो डाइवर्स ही हो गया। मैरिड डाटर्स डाइवर्स, अबंडेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स एंड विडोड डाटर्स रिसाइडिंग विथ एंड वोली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय के ऊपर कोई भी डाटर्स डाइवर्स हो गया, अबंडेंट हो गया, जो भी है उनका अपना साथ रहने से, फैमिली एम्प्लॉय के साथ रहने से, वो डिपेंडेंट होने से एम्प्लॉय के ऊपर, वो भी एडमिजिबल है LTC फैसिलिटी अवेल करने के लिए। नेक्स्ट, पेरेंट्स, स्टेप पेरेंट्स रिसाइडिंग विथ एंड वोली डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय। नेक्स्ट, अनमैरिड माइनर ब्रदर्स, अनमैरिड डाइवर्सड, उसको डिपेंडेंट होना चाहिए। अबंडेंट, सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, विडोड सिस्टर्स भी होने से, रिसाइडिंग विथ आर वोली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय के ऊपर डिपेंडेंट हो, प्रोवाइडेड देयर फादर इज इधर नॉट अलाइव आर हिमसेल्फ डिपेंडेंट ऑन द एम्प्लॉय। उनका फादर वो नहीं होने से, सपोज आपका सिस्टर्स का फादर, मतलब आपका फादर नहीं होने से, उनका आपका ऊपर सिस्टर वगैरह डिपेंडेंट होने से, वो भी एडमिजिबल है, ये फैसिलिटी अवेल कर सकते थे। इसके एक कंडीशन है, ये पर्सन वो इज वोली डिपेंडेंट, मतलब उसके इनकम आना चाहिए 9,000 से नीचे, 9,000 से नीचे होना चाहिए। नेक्स्ट, पर मंथ, ठीक है। नेक्स्ट, बट ये डिपेंडेंसी वाला, वो जो आपने मैंने बताया था, स्टेप डाटर्स जो भी है, आपका स्टेप सिस्टर्स हो गया, ये सब लोग का एडमिजिबल है, उसमें डिपेंडेंसी की ज़रूरत है, बट वाइफ हस्बैंड का ये डिपेंडेंसी की ज़रूरत नहीं है। सपोज आपका मिसेस एम्प्लॉय है, वो भी अवेल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड शी शुड फॉरगो द फैसिलिटी इन दैट डिपार्टमेंट। कंडीशन ऑफ डिपेंडेंसी नॉट अप्लीकेबल ऑन द हस्बैंड एंड वाइफ सिंस दे आर वन यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ। ये डिपेंडेंसी वाला एक कंडीशन है, वाइफ एंड हस्बैंड के लिए अप्लीकेबल नहीं है, कि बिकॉज दे आर ट्रीटेड एज अ वन यूनिट फॉर द पर्पस ऑफ LTC। गवर्नमेंट सर्वेंट में डिक्लेयर ए होम टाउन एट द टाइम ऑफ एंट्रेंस सर्विस। गवर्नमेंट जो भी भर्ती होता है, हम लोग रिक्रूटमेंट फॉर्म में डिक्लेयर करते हैं हमारा होम टाउन ये है। होम टाउन वंस डिक्लेयर शुड नॉर्मल बी ट्रीटेड एज ए फाइनल। वो जो होम टाउन हमने डिक्लेयर किया वही फाइनल माना जाएगा। सपोज कोई बीच में क्या नहीं, मैं सपोज मैं रोहतक में मान के चलते, मैं रोहतक से नहीं, मैं होम टाउन में हमने डिक्लेयर कर रखा है, रोहतक से मैंने जाना चाहता हूँ गुड़गांव में, नहीं तो दिल्ली में जाना चाह रहा हूँ। सो वहाँ मैं कंप्लीट होम टाउन मैं मेरा होम टाउन शिफ्ट कर रहा हूँ, तब के लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का परमिशन लेना पड़ेगा। ये कब होगा, ये तो मैं वो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मतलब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट IG, जो IGs होता है वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट पावर डिक्लेयर दिया गया उनका परमिशन लेके, मतलब हमारा नॉर्मल भाषा में फ्रंटियर हेडक्वार्टर से, जैसे FHQ में होने से FHQ में, HOD में ऑर्गेनाइज ए चेंज इन सच ए डिक्लेरेशन वंस इन एंटायर सर्विस। एक ही बार चेंज कर सकते हैं एंटायर सर्विसेज। आफ्टर पीछे कर सकते हो कम, आफ्टर डिटेल चेक इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। किस लिए आपने पूरा उसमें किस लिए आप करना चाह रहे हो, क्या है वो थोड़ा सब कुछ कंप्लीट सर्कमस्टेंसेस, एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में एक बार, एंटायर सर्विस में एक बार चेंज कर सकता हूँ। नेक्स्ट, होम टाउन LTC। अच्छा, मैंने 4 ईयर ब्लैक बताया था। 4 ईयर ब्लैक में एक होम टाउन के लिए होता है, एक एनीवेयर इन इंडिया रहता है। अभी हम मान के चलते हैं, ये जैसा हम लोग ने इन्होंने मतलब पुराना ब्लैक का ऊपर ही मैं बता रहा हूँ। होम टाउन LTC इज अवेलेबल वंस इन ए ब्लैक 2 years सच एज, मतलब 2018-21 4 ईयर ब्लैक हो गया, 2018-21 हो गया, नेक्स्ट 22 से लेकर 25 तक हो गया। उसमें 2 ब्लैक 2 ईयर ब्लैक 2 बनाया,
सपोज 2018-21 ब्लॉक में 2018-2019 साल को एक ब्लॉक माना जाएगा, 2020-21 को एक ब्लॉक माना जाएगा, 2 ईयर ब्लॉक, मतलब 4 ईयर ब्लॉक में दो साल का ब्लॉक होते हैं। होम टाउन एलटीसी में इरेस्पेक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ होम टाउन फ्रॉम हेडक्वार्टर्स आप कर सकते हो। कंसेशन में भी कैरी फॉरवर्ड टू द फर्स्ट ईयर्स ऑफ, मैं जैसे ग्रेस पीरियड के लिए बताया था फ्रेश रिक्रूट्स के लिए उसी साल खत्म हो जाता, कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, बट ये कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। सपोज अब 2020-21 में आपने एलटीसी अवेल नहीं किया, अवेल नहीं करने से उस ब्लॉक में आपका मतलब अवेल नहीं किया, आपका ड्यू है, उसको आप एक्सटेंशन कर सकते हो। तो 31 दिसंबर 2022 तक आप उसको कंसेशन को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। दैट इज ग्रेस पीरियड, 1 साल के लिए ग्रेस पीरियड मिलता है, वो भी नेक्स्ट ब्लॉक में फर्स्ट ईयर तक ही होगा। सपोज आपने 20-21 का आपने अवेल नहीं किया, 31 दिसंबर 2022 तक आप अवेल कर सकते हो। सपोज 31 दिसंबर 2022 में भी आप गए नहीं, आउटवर्ड जर्नी किया नहीं, आप उसको वो लैप्स हो जाएगा, 20-21 का आपका ग्रेस पीरियड भी खत्म हो जाएगा। सपोज आपने जर्नी स्टार्ट कर दिया 31 दिसंबर 2022 को, आप वो 20-21 ब्लॉक का आपका वो काउंट होगा, नहीं होने से आपका मतलब नेक्स्ट सपोज मान लेते किसी ने 20-21 का ग्रेस पीरियड नहीं लिया, 22 में उसने मतलब अक्टूबर में जाके लिया ग्रेस पीरियड में, 20-21 का हो गया। दूसरा ब्लॉक तो उसको एडमिजिबल है, 22-23 का भी एडमिजिबल है, 22-23 में तो चाहे तो वो मतलब आके दोबारा दिसंबर में भी आप जा सकते हो। ऐसे कंसेशन में भी फॉरवर्ड टू, मैं ये कहने का मतलब एक ही फर्स्ट ईयर ऑफ नेक्स्ट ब्लॉक तक, फर्स्ट ईयर जो स्टार्ट होता है फर्स्ट ईयर तक ही कर सकते हैं। An employee having a family at his hometown can avail LTC for himself alone every year. सपोज मान लेते वो ब्लॉक ने, हमारा अमयूमन होता है, हम लोग BSF में अमयूमन क्या फैमिली घर में रखते हैं ज़्यादा तक, अधिक तौर पर मतलब मान के चलो 40-50% जनरली क्या घर में रहते हैं फैमिली। नहीं, मैं LTC मेरे को वो अवेल करने से अच्छा है मैं बार 8 साल में छुट्टी जाना पड़ेगा उस ब्लॉक में एवरी ईयर, चाहे तो ये देखना सर। हाँ, एन एम्प्लॉय हैविंग ए फैमिली एट हिज होम टाउन कैन अवेल LTC फॉर हिमसेल्फ अलोन एवरी ईयर इंस्टेड ऑफ हैविंग इट बोथ सेल्फ एंड फैमिली। तब आप फोरगो करना पड़ेगा फैमिली का, 1 in 2 years का वो फोरगो करने से आप आके 8 साल आप ये अवेल कर सकते हैं LTC घर के लिए एवरी ईयर। मान के चलते 2018, 19, 20, 21 सपोज आप फैमिली के साथ LTC अवेल नहीं करना चाहते तो आप होम टाउन के लिए जाते हो, 2018 में भी आप क्लेम कर सकते हो, 2019 में भी, 2020, 21 प्रोवाइडेड यू शुड फोरगो दैट फैसिलिटी टू योर फैमिली। मतलब सेल्फ कैन ओनली अवेल होम टाउन LTC फॉर ईच एंड एवरी ईयर। इनकेस नहीं हमने करना है तब सपोज मान लेते 2018-19 में आपने कर दिया, 20-21 में आप जाना चाहते हो वो फैमिली के साथ LTC, तब भी आप कर सकते हो, बट एक ही बार करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वाइफ एंड हस्बैंड सर्विंग इन सेंट्रल गवर्नमेंट कैन डिक्लेयर सेपरेट होम टाउन्स इंडिपेंडेंटली। सपोज वाइफ एंड हस्बैंड BS में नौकरी कर रहे हैं, वाइफ के एक अलग होम टाउन हो सकता है, हस्बैंड के एक होम टाउन अलग हो सकता है। नेक्स्ट, वो देखना both husband and wife can claim LTC for their respective parents। उनका हस्बैंड एंड वाइफ एम्प्लॉयज है, उनका पेरेंट्स है, माइनर ब्रदर से, सिस्टर से, जिसका वो पर डिपेंडेंट है, वो लोग कर सकते हैं। both and wife avails LTC as a member of the family cannot claim independently for self। सपोज हस्बैंड एंड वाइफ LTC फैसिलिटी गया, दूसरा फैमिली मेम्बर ट्रीट किया जाएगा उनके लिए, और जो उनका रीइंबर्समेंट के लिए, उनका जर्नी के लिए एज ए फैमिली मेम्बर, वो हस्बैंड भी ले सकते हैं, मतलब हस्बैंड भी एज ए ट्रीटेड फैमिली, मतलब अलग से क्लेम करने की जरूरत है अनलेस एंड अनटिल उनके रेस्पेक्टिव पेरेंट्स का अलग से होने से। नेक्स्ट, हाँ, हमारा अमयूमन होता है वेयर द चिल्ड्रन स्पाउस ऑफ एन एम्प्लॉय आर लिविंग एट प्लेस अदर देन द हेडक्वार्टर। LTC can be claimed by them from the place of they are living to hometown, but the claim will be restricted to
सपोज अपना हमारा कोई बच्चा कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ रहा है, दिल्ली में पढ़ने से उनका होम टाउन उनका कलकत्ता में, वो एम्प्लॉय यहाँ काम कर रहा है गुजरात में, उनका क्या है, वो क्या था दिल्ली से वो कलकत्ता जाने के लिए उनका होम टाउन है, वो जा सकता है बट रिस्ट्रिक्टेड टू कहाँ हेडक्वार्टर से। जैसे गुजरात में हम नौकरी कर रहे हैं, गुजरात से आपका कलकत्ता तक जो फेयर होगा वो फेयर आपको एडमिजिबिलिटी रहेगा। रिस्ट्रिक्टेड एडमिजिबल फ्रॉम हेडक्वार्टर टू, जो भी फैसिलिटी होता है वो हेडक्वार्टर से रिस्ट्रिक्शन होता है। एन एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली मेंबर मे अवेल एलटीसी इन डिफरेंट ग्रुप्स एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग ए ब्लैक ऑफ 2 years। मैं सपोज आप अवेल कर रहे हो, बच्चा दूसरे जगह में पढ़ रहा है, उनका मतलब वो उनका कोई एग्जाम्स चल रहा है, जैसे आपका टाइम पर वो करने की ज़रूरत नहीं, वो अलग से भी कर सकते हैं प्रोवाइडेड उसी ब्लॉक में होना चाहिए, सेपरेट भी ले सकते हैं। ये है देखा, वो उस टाइम में आपको बच्चों को भी आपका भी अलग अलग बिल दे के आप क्लेम कर सकते हो। 4 year ब्लैक LTC एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली कैन अवेल 1 ऑल इंडिया LTC। जैसे मैंने ब्लैक के लिए बताया था, एक होम टाउन LTC है, एक एनीवेयर इन इंडिया 4 year ब्लैक LTC, ये एनीवेयर इन इंडिया मतलब ऑल इंडिया LTC, वो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। सपोज माना गया यहाँ से आपने कन्याकुमारी जाना चाह रहे हो, नहीं तो कश्मीर जाना चाह रहे हो, एक बार डिक्लेयर करके आप जा सकते हो 4 year ब्लैक में एनीवेयर इन इंडिया। सपोज एनीवेयर इन इंडिया नहीं करना चाह रहे हो, फैमिली आपका साथ है, नहीं मैं होम टाउन में जाऊँगी, एनीवेयर इंडिया में भी आप होम टाउन को भी 2 बार कर सकते हो, 4 year ब्लैक में 2 ब्लॉक करके। एन एम्प्लॉय, ये इसमें कंडीशन है, अवेलिंग होम टाउन LTC एवरी ईयर इज नॉट एलिजिबल फॉर 2 year 4 year ब्लैक LTC। सपोज आप होम टाउन LTC हर साल आप कर रहे हो, तब 2 year ब्लैक 4 year ब्लैक के लिए आपका है ही नहीं। द प्लेस ऑफ विजिट शुड बी डिक्लेयर्ड। इसमें क्या है, आपने जो भी प्लेस ऑफ विजिट रहता है उसको आपको पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द LTC के लिए करने के लिए ये रिक्वायरमेंट है। इट इज़ नॉट अ मैंडेटरी बट इट इज़ ए रिक्वायरमेंट। एनी चेंज इन द डिक्लेयर्ड प्लेस, सपोज आपने कहीं कश्मीर में जाना चाह रहे हो, सपोज मान लेते कश्मीर में कोई टर्बुलेंट कंडीशंस हुआ, आप जम्मू तक गया, वहाँ जा नहीं पाएगा, तब आप सपोज आपने वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को मतलब बिफोर कमेंट में जा नहीं पा रहा हूँ, जम्मू तक मैं चेंज कर रहा हूँ, डिक्लेयर करके आप चेंज कर सकते हो। दैट शुड बी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो आपको परमिशन देता है, जैसे यूनिट में कमांडेंट साहब परमिशन देते हैं, सेक्रेटरी कोर्ट में DAG साहब ऐसे करके परमिशन देते हैं, उनको कंट्रोलिंग अथॉरिटी को आपको आउटवर्ड जर्नी करने के लिए सपोज आपका प्लेस ऑफ विजिट चेंज होने से आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, ये मैंने पहले बताया गया आप लोगों को, एन एम्प्लॉय एंड हिज फैमिली मेंबर में अवेल LTC इन डिफरेंट ग्रुप्स, ये डिफरेंट ग्रुप्स में भी जा सकता है एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ब्लॉक ऑफ 4 years। 4 years में आप डिफरेंट ग्रुप में भी जा सकते हो, डिफरेंट भी जा सकते हो। जैसे कई आपने डिक्लेयर किया कश्मीर में जाने के लिए, आपका अभी छुट्टी मिल रहा, घर का उनको कुछ काम है, वो जा नहीं पा रहा, आप जाके आ जाइए, नेक्स्ट बाद में फैमिली भी आगे जाके आ भी सकता है। दिस जर्नी विल बी काउंटेड अगेंस्ट दैट ब्लॉक ऑफ 4 years विच शुड बी वो विद इन द विच द आउटवर्ड जर्नी कमेंसेस इवन इफ द पर्सन जर्नी इज परफॉर्म्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ रिटर्न जर्नी। मैंने पहले बताया गया, सपोज 31 जो 2021 का है, 31 दिसंबर 2022 पहले आपका आउटवर्ड जर्नी जो है होना चाहिए, मतलब आपका स्टार्ट होना चाहिए। रिटर्न जर्नी आप हो सकता है 1 महीने की छुट्टी लेके, सपोज मान लेते 30 दिसंबर को आपने कमेंस कर दिया है, आपका आउटवर्ड जर्नी कंप्लीट हो गई, 31 तक कंप्लीट हो गई। रिटर्न जर्नी आपने छुट्टी लिया, अगले साल में भी आ सकते, बट क्योंकि आपका आउटवर्ड जर्नी है उसको कमेंसमेंट हो गई। इन केस योर आउटवर्ड जर्नी इधर विद इन द ब्लॉक और विद इन द एक्सटेंडेड ग्रेस पीरियड आपका कमेंसमेंट नहीं होने से तो वो ब्लॉक लैप्स हो जाएगा। The concession meant for particular 4 year black can be carry forward to the first year। जैसे 4 year black मैंने बताया था ऑल इंडिया LTC, हमारा वो जो अभी ब्लैक है 18-21 है 4 year black,
और जो पिछले का ब्लैक वो दो, मतलब आपको फर्स्ट ईयर ऑफ द नेक्स्ट ब्लैक के लिए नेक्स्ट 4 ईयर, जैसे 25 का ब्लैक नेक्स्ट 22 का आपका स्टार्ट होता है, 22 से नेक्स्ट ब्लैक का, वो फर्स्ट ईयर के तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। मतलब फर्स्ट ईयर मतलब 31 दिसंबर, जैसे मैंने ग्रेस पीरियड बताई है। एंटाइटलमेंट, इसमें एंटाइटलमेंट फेयर फ्रॉम प्लेस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी प्लेस से होम टाउन, आपका होम टाउन तक है। डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट, जैसे ऑल इंडिया एलटीसी में डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ विजिट है, बोथ वेज मतलब आने जाने का बोथ वेज फॉर सेल्फ एंड फैमिली बाय एंटाइटल मोड ऑफ कन्वेंस, जिसका एंटाइटलमेंट है, किसी का AC 2 टायर का एंटाइटलमेंट है, किसी का बाई ईयर के लिए एंटाइटलमेंट है, उसी एंटाइटलमेंट के हिसाब से उनका जो भी फेयर होगा वो मिल जाएगा। वो द एंटाइटलमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज पर द ऑर्डर्स इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द आउटवर्ड जर्नी। नेक्स्ट ये देखे नहीं देगा, जैसा मैंने बताया था वो AC एंड अबव आप लोगों को पता है, जो अपना एयर के लिए एडमिजिबल है, ये सारी यदि थोड़ा आगे करना है। हाँ नेक्स्ट इसमें क्या था, एंटाइटलमेंट तो है सबको पता है, जो सब इंस्पेक्टर एंड अबव उनका वो सेकंड AC के लिए, वो नेक्स्ट थर्ड AC, ये सबके लिए थर्ड AC एडमिजिबल है आजकल बाय ट्रेन में। हाँ फर इसमें एक याद रखने वाला बात है, सब लोग क्या करते हैं अपना ओन कार में जाता है, उसके लिए एडमिजिबल नहीं है LTC में, नॉट एडमिजिबल फॉर जर्नी इन व्हीकल्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट ओन्ड बट चार्टर। नेक्स्ट बट ये है एक ITDC STDC हायर्ड बसेस है, LTC प्रोवाइडेड करते हैं, दे सर्टिफाइड दैट द एम्प्लॉयंट एक्चुअली ट्रैवल्ड, जो हम जैसे IRCTC वगैरह होता है ना, इनका जो भी ये नहीं, इनका फैमिली अवेल किया गया, उनका सर्टिफिकेट देने से वो एडमिजिबल हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें एक ये ध्यान रखने वाला बात, इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन लोकल जर्नी। सपोज लोकल जर्नी में आपने यहाँ से रेलवे स्टेशन के लिए जाना पड़ता है, ये इधर ऑटो में जाएगा, नहीं तो कार बुक करेगा, वो इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर है, वो आपको मिलेगा नहीं। इंसिडेंटल एक्सपेंडिचर जो जैसा आपका वो जो ट्रेन हेड से ट्रेन हेड, एयर हेड से लेकर एयर हेड तक, इसका बीच में आपने घर से आपने रेलवे स्टेशन के लिए नहीं तो एयरपोर्ट के लिए गया हुआ, वो चार्जेस आपको इसमें इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, वो नहीं मिलेगा। सपोज बस स्टेशन में भी जाना, बिटवीन द रेसिडेंस ऑफ प्लेस ऑफ स्टे, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, नॉट रीइंबर्सेबल और रीइंबर्समेंट नहीं होगा। LTC कंबाइंड विद द ट्रांसफर और टूर, आपने सपोज LTC आपने ये कंबाइन कर सकते हो, सपोज आपका ट्रांसफ़र हो गया, नहीं मैं ट्रांसफ़र के साथ साथ LTC भी अवेल करना चाहता हूँ, वो LTC भी आप ट्रांसफ़र के साथ नहीं, आप नहीं गवर्नमेंट ड्यूटी में गया हुआ, गवर्नमेंट ड्यूटी के साथ आपने छुट्टी भी लिया, तब उसमें LTC आप अवेल कर सकते हो। LTC कैन बी अवेल ड्यूरिंग एनी काइंड ऑफ लीव, नॉट ऑन सैटरडे संडेज, जैसे मैंने पहले बताया था, एंड अदर क्लोज्ड हॉलिडेज। LTC में आपको लीव लेना ज़रूरी है, इधर कैजुअल लीव हो सकता है, स्पेशल कैजुअल लीव जो शुरू में बताया गया कर सकते हो, बट ये नहीं सैटरडे संडे आपका मंडे भी छुट्टी आ गया था, ट्यूजडे भी छुट्टी आ गया, छुट्टी में मैं चला गया, वो नहीं, क्लोज हॉलिडे में नहीं कर सकता। हाँ ये क्या वन ब्लैक वोम कैन बी नेक्स्ट LTC क्लाइम शुड बी सबमिटेड विद इन, LTC क्लाइम में आप एडवांस नहीं लिए है तो विद इन 3 months ऑफ रिटर्न जर्नी के अंदर आप सबमिशन करना चाहिए, अदरवाइज योर LTC क्लाइम विल बी फॉरफिटेड एंड विल बी ट्रीटेड एट टाइम बार्ड। सब आपका वो जो आपने करने के बाद रिटर्न जर्नी करने के बाद आपने आपका LTC क्लेम भर के तीन महीने के अंदर भीतर देना पड़ेगा। LTC शुड बी सबमिटेड विद इन मंथ ऑफ कंप्लीशन इफ एडवांस इज ड्रॉन। सपोज आप एडवांस लिए LTC एडवांस, उसको एक ही महीने टाइम दिया गया, रिटर्न जर्नी के बाद 1 महीने काउंट किया जाएगा, उसमें आप करना पड़ेगा।
हाँ, एम्प्लॉय शुड इंडिकेट इन इज LTC द PNR नंबर जो आप भरते हो वो उसका टिकट नंबर का अलावा आपने सपोज ट्रेन में आपने जर्नी किया, ट्रेन टिकट का फोटो कॉपी लगाएगा, वो आपको साथ फेयर बताएगा, उसको PNR नंबर भी मेंशन करेगा। हाँ, सपोज एडवांस आप ड्रा करना चाह रहे हो LTC क्लेम, PNR नंबर वगैरह दे के आप विद इन मतलब 10 डेज़ के अंदर, सपोज आप एडवांस ड्रा किया, एडवांस ड्रा करने से आप विद इन 10 डेज़ के अंदर ड्रॉल ऑफ एडवांस के बाद उसको आपने टिकट जो आपने टिकट लिया एडवांस ड्रा करने के बाद उसको PNR नंबर वगैरह बताना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें और एक फैसिलिटी दिया गया, जब छुट्टी जाते समय पर कभी प्रॉब्लम रहता है आम ह्यूमन, कभी पैसा का कुछ ऐसा है, उसमें आपको इसीलिए गवर्नमेंट और एक फैसिलिटी दिया गया, आपको जैसे छुट्टी बाकी है, काफ़ी बाकी है, उसको एनकैशमेंट कर सकते हो। एनकैशमेंट ऑफ EL वो कहाँ तक कर सकते हैं? लिमिटेड टू 10 डेज, सिर्फ 10 दिन के लिए, 10 दिन 10 डेज ई लीव एक ओकेशन के लिए विदाउट एनी लिंकेज नंबर ऑफ डेज एंड द नेचर ऑफ लीव अवेल्ड एंड 60 डेज इन द, ये 10 डेज के लिए एक ओकेशन के लिए 10 दिन आप कर सकते हो। ये कितना ओकेशन में कर सकते हो? अप टू 60 डेज, मतलब 60 डेज मतलब एक ओकेशन में आपने LTC अवेल किया, इस बार हमने 10 डेज लीव एनकैशमेंट ले लिया, 10 दिन हो गया, नेक्स्ट अगले ब्लॉक 10 दिन, ऐसे करके ऐसे 6 बार ले सकते हो। एंटायर सर्विस में आप 6 बार लीव एनकैशमेंट कर सकते हो अप टू द लिमिट ऑफ 60 डेज। विल नॉट बी, ये जो आपने एनकैशमेंट किया वो जो मैक्सिमम ये एनकैशमेंट है, आप सर्विस से छोड़ने के बाद जो जैसा हमारे को ई लीव 300 दिन का EL का लीव एनकैशमेंट मिलता है, उसमें ये डिडक्ट किया नहीं जाएगा। ये 60 डेज विच इज़ इन एंड अबव ऑफ द 300 डेज will not be deducted by company. The balance and credit should not be less than, ये याद रखना। ये 10 डेज लीव एनकैशमेंट जब ले सकते हो, आपका बैलेंस मिनिमम 30 डेज लीव का आपका लीव अकाउंट में होना चाहिए। हाँ, when both husband and wife are government servants can avail leave encashment subject to maximum of 60 days. Both suppose wife and husband दोनों एम्प्लॉय है, एक एज ए मेंबर कर सकते हैं, वो भी लीव एनकैशमेंट हस्बैंड भी ले सकता है, वाइफ भी ले सकता है, बट लिमिट है उनका 60 डेज तक ही रहेगा। पीछे करना, इसमें कोई डाउट्स होने से आप पूछ सकते हो कुछ और। नेक्स्ट पीछे करो सब्जी। इस विषय में अभी तक कोई डाउट्स होने से पूछना, थोड़ा सा इंटरप्शन हुआ था। हो गया सर। ये रखना, हाँ ये आराम से, ये ठीक है, ये रखना सर। ये जैसे मैंने बताया था वाइफ एंड हस्बैंड होने से कर सकते हैं। LTC फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, थोड़ा सा। गवर्नमेंट सर्वेंट्स who leaves his family, मतलब पीछे behind and does not avail transit for the family will have an 2 option to choose,
जिसने मतलब फैमिली का साथ उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वो पोस्टेड हुआ, वो क्या था, फैमिली को शिफ्ट नहीं किया, फैमिली को ट्रांसफर डी क्लेम नहीं कर पाया, उसको ऑप्शन है टू चूज। चलो द एग्जिस्टिंग LTC टू होम टाउन वंस इन ए ब्लॉक ऑफ 2 कैलेंडर ईयर्स। चलो आर द कंसेशन हिमसेल्फ वंस इन ईयर फ्रॉम द स्टेशन। सपोज नॉर्थ ईस्टर्न में पोस्टेड है, आपने फैमिली शिफ्ट नहीं किया, आप वो कर सकते हो कंसेशन हिमसेल्फ, जैसे आप कर सकते हो विद फैमिली रेसिडिंग। द स्प्लिटिंग ऑफ होम टाउन LTC इज अलाउड इन केस ऑफ एम्प्लॉयज पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट। दिस विल एनेबल दोज एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिलीज ये टू मीट मोर ऑफन। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए थोड़ा सा उनको फैसिलिटी दिया गया। हाँ, जैसे स्टडिंग है, मैंने पहले बताया था, ए चाइल्ड स्टडिंग अवे फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्वेंट, किसी का बच्चा दिल्ली में पढ़ रहा है, बेंगलुरु में पढ़ रहा है, कई जगह में पढ़ रहा है, वो भी कंसेशन के लिए एडमिजिबल है। मतलब घर अपना होम टाउन में मतलब आपने जहाँ नौकरी कर रहे हो वहाँ आने की जरूरत नहीं, वो जहाँ से पढ़ रहा है वहाँ से होम टाउन में एनी प्लेस इन इंडिया जा सकते हैं, सब्जेक्ट टू द लिमिट ऑफ जर्नी। उनका जर्नी है रेस्ट्रिक्ट करेगा हेडक्वार्टर टू होम टाउन और इधर वर्ड से एनी प्लेस आप एनीवेयर इंडिया करने से एनी प्लेस इन इंडिया। धीरे करना। हाँ, टी ऑन टेम्पररी ट्रांसफर। चलो दूसरा, अच्छा इसमें LTC में कोई डाउट्स होने से पूछ सकता हूँ, थोड़ा आगे करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये मतलब LTC फैसिलिटी है, छोटा सब्जेक्ट है, इसमें डाउट्स होने से ज़रूर पूछना। बताएं सर, आप बंद करें। चिल्ड्रन स्टोरी बस। इसके अलावा और कोई डाउट्स होने से पूछ भी सकता हूँ, कोई भी सब्जेक्ट में जो भी है। आज के विषय में संपूर्ण जानकारी सर ने बड़े ही विस्तार से और सरल भाषा में दी। इसके लिए मैं आप लोगों की तरफ से सर का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि सभी दर्शकों को कार्यक्रम अच्छा लगा हो और हमारे साथी जो भी है जिन्होंने किसी कारणवश ये कार्यक्रम न देखा हो, और आपके साथियों को अवश्य इस विषय के बारे में अवगत कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का कार्यक्रम से विराम लेते हुए आप सभी दर्शकों का